हाँ, ये हमारा मेडिसिन बॉक्स तुमने रखा बिछाया नहीं? दादी जितनी हपड़ दपड़ में निकले थे ना, पता नहीं कपड़े भी पूरे रखे या नहीं। अब क्या करें, ब्लड प्रेशर की दवाई का हमारे तो बहुत सख्त हेडेक हो रहा। दादी परी ना मेडिकल स्टोर से दवा ले आती है और भूख भी लग रही है, कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगी। अभी तो ठूस कर आई हो नीचे से, है तुम्हारा पेट है कि ड्रम? अरे क्या ठूसा है परी ने? नीचे सब ना परी को बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई खूबसूरत परी देखी ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं क्या मुझसे। शट अप परी, शट अप, बोले चले जा रही हो और हमारा दर्द बढ़ता चला जा रहा है। दादी परी ना सारी रात सर नहीं दबाएगी, मैं मेडिकल स्टोर जाके ना दवा लेकर आती। हर किसने है मेंटल हो तुम? ये हैदराबाद थोड़ी है, लाहौर है। हमने तो तुम्हें हैदराबाद में भी कभी अकेले जाने नहीं दिया। दादी कर दी ना गरीबों वाली बात, इतना बड़ा घर है, कोई ना कोई नौकर तो होगा ना, परी उसके साथ चली जाएगी। नौकर के साथ बिल्कुल नहीं जाओगी तुम, नौकर को पैसे दोगी और वो जाकर खुद दवाई लेकर आएगा। परी के खाने का क्या होगा? भूख लग रही है परी को। उस खोंचू को किसी बहाने से स्कूल के गेट के बाहर लाओ, ऐसी फेंट ही लगाऊंगा ना, याद रखेगा 4 दिन तक वो कुर्सी पे बैठ नहीं पाएगा। हाँ, और ये भी बता देना, शक्ल से बोलो, अंदर से आग का गोलो। तीसमार खान बात सुनना। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। प्लान ए और प्लान बी रात को लाजमी बात करनी है। टीटी वायल, टॉक टू यू लेटर, अल्लाह हाफिज। क्या प्लान बन रहा था? वो हम आदमियों के ना छोटे मोटे मसले होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा छोटे आदमी, वो कोई मेडिकल स्टोर है आसपास? है तो क्या चाहिए आपको? वो मुझे ना मेडिसिन लेनी है दादी के लिए। मुझे बता दे, मैं ले आता हूँ। जी नहीं, परी अपने काम खुद ही करती है, वो कुछ जरूरी सामान लेना है। ओके, फॉलो मी। एक्सक्यूज मी, हमारे घर के मत आगे चलते हैं, औरतें पीछे। पहले जमीन से पूरी तरह उग तो आओ, अभी मूली की तरह सिर्फ सर निकला है। और पता है स्कूल में 500 मीटर की रेस में आज तक परी को कोई हरा नहीं पाया। 500? क्या? असली वाले? 500? 500। बिल्स ब्रो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं, प्रोफेसर बख्त के पास जाते हैं, जाकर माफी मांग लेते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। ब्रो पहले मैंने सोचा था कि मैं प्रोफेसर बख्त से जाके माफी मांग लूंगा, लेकिन उन्होंने जो चचा के सामने चुगलखोरियां की है ना, उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ यार बिल्कुल ठीक, इस बार तो अखीर कर दी उन्होंने। और अब तू मुझसे ये कह रहा है कि बुल्लू चौधरी भुगते वो सजा जिसका गुनाह न कर दा किया। यो ब्रो, नो वे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की रेस जीतने के बाद मिस दिलशाद ने कहा, परी तुम्हें तो मैराथन में होना चाहिए, लेकिन परी ने साफ इनकार कर दिया। पूछो क्यों? अब बूढ़ी दादी को छोड़ के जाना कहाँ की इंसानियत है, वरना इस तरह की रेस ना परी चुटकियों में जीत जाए। चले? चल। कहाँ जा रही है ये चुटकियों की फोर्स? वो दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए दवा लेने जा रहे हैं। ओ अच्छा, तुम जाओ अंदर, मैं मंगवा देता हूँ, जाओ। क्यों, मामू के बेटे लगते हो जो मंगवा के दोगे? परी अपना काम खुद करती है। अपने काम ना जाके अपने घर कीजिएगा, ये हमारा घर है, यहाँ हमारे उसूल है और वही चलेंगे। चलो अंदर, शाबाश। जबरदस्ती है क्या? जो मर्जी समझो, अंदर जाओ, दवाई आ जाएगी, प्लीज जाओ। आ जाए परिवाजी। जाए मंगवा देता हूँ, फिक्र ना करें, आ जाती है दवाई, शाबाश। कौन थी ये? यार ये इधर देख और मेरी तरफ देखता रहे, चौधरियों की मेहमान है तो प्यारी। नहीं देख, नहीं मैं कोई चाय रोटी पराठा नहीं बनाना इस वक्त, मुझे जाने दे, मुझे अस्पताल जाना है किसी की आदत पे। हॉस्पिटल जा रही हैं? हाँ। तैयारी तो पूरी किसी म्यूजिकल शो पे जाने वाली है, क्या जुगाड़ लगा रही हैं चाची? अच्छी लग रही हूँ ना बहुत। तुझे पता है तेरी चाची को कभी कभी तो मौका मिलता है बाहर जाने का, अब तू ना दीवारें चीन बन के बीच में ना खड़ा हो। हाँ यो चाची, बिल्लू चौधरी का ये फंडा ही नहीं है कि किसी के रास्ते की दीवार बने।
वो चाची, दादा जान की ब्लड प्रेशर की दवाई है ना, वो तो मुझे दे दे, वो मेहमानों को चाहिए। वही साबिर मुझे बुला रहे। तू एक काम कर, किचन में ओवन है ना, उसके नीचे वाली अलमारी में सबसे आगे पड़ी है, निकाल के जा। चाची मुझे नहीं पता लगना कहाँ पड़ी है, निकाल देना। और पागल जान दे मुझे, वो देख हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे, छोड़ ना जाने दे। चाची बड़े अफसोस की बात है वैसे। तो करता रहे अफसोस फिर तू। सख्त बात है। अल्लाह जी, ये फोन पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल जाती हूँ हमेशा। वे हाँ तू किधर जा रहा है स्पीडो स्पीडी तशरीफ का टोकरा उठा के? मेहमानों के कमरे में दवाई देने जा रहा हूँ, अगर आप एनओसी दे देंगी तो चला जाऊं। तो तू मामा लगता है? फड़ा इधर, मैं खुद दे के आऊंगी। पहले ही तेरा बाप मुझे हर वक्त तेरी वजह से जलील करता है। मेरी बात सुन, पढ़ाई नहीं करनी ना तो नौकरी कर ले। यो अम्मी, शेरां दे पुत्त लांदे ऑर्डर नहीं हो कर दे नौकरियां। ओए कर, फिर तैयार हो जा चित्रौल के लिए। तेरा बाप भी अब तंग आ गया, उसकी भी लिमिट क्रॉस हो गई बर्दाश्त की। अम्मी ऐसा बोले, मेहमान क्या सोचेंगे, हमारे सामने हीरो बन के फिरता रहता है, घर में कुत्ते वाली होती है इसकी। बकवास बंद कर, मेहमानों से ध्यान हटा ले और ये सोच के तूने जिंदगी में करना क्या है। देखिए अम्मी, बिल्लू चौधरी ने जो भी करना है ना अपने दादा जान को बता देगा। अब आप मुझे दवाई देंगी ताकि उनके मत्थे पे मारूं? दे। बहुत आनी पूरे चढ़ा लिया ताऊ जी ने। अपने आंटी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो बड़े अब्बा का है, ये देखिए उनके लिए बड़े मजे का सूजी का हलवा लाई हूँ। हाय नी, कितनी बारी मना किया है ना उनको मीठे हलवे खिलाया कर। उनकी शुगर पहले ही महंगाई की तरह बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अच्छा तो आप खुद खा लेना फिर, वो पारो खाला ने बनाया बहुत ही मजे का है। रेसिपी वैसे मैंने ही बताई थी पारो को, मजे का क्यों नहीं होना, बिल्कुल मजे का होगा। लेकिन तू मेरा कभी काम कर दे, तू ना जरा यूनिवर्सिटी में ना बिल्लू पे ध्यान रखा कर। करता क्या है, पढ़ाई में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं उसका सीन तो नहीं ऑन हो गया? नहीं नहीं नहीं, कोई सीन नहीं। अभी तो वो मोबाइल पे जो अंग्रेजनी नहीं है उसकी फोटो देख देख के पागल हुआ है। मुझे तो फिक्र है मेरा इकलौता पुत्र मजनू ना बन जाए उसके इश्क में। इसका ना सिर्फ एक ही हल है, आप ना दाएं बाएं से ना, नहीं बल्कि बाएं छोड़े, सिर्फ दाएं से ना एक अच्छी सी लड़की पसंद करके ना उसकी शादी करवा दे। अच्छा दाएं बाएं छोड़ कर दूंगी? सिर्फ दाएं से ना। अच्छा ना कर दूंगी। तू अभी ऐसा कर कि जा अंदर ताऊ जी से पूछ, चाय शाय पीनी है तो मैं शब्बों के हाथ बनवा के भेजती तुम दोनों के लिए। वो आप खुद बना देना, वो बेचारी तो अभी बाहर गई है कहीं। है ये मीस मिस्तानी किस तरह निकल गई है इस वक्त? अच्छा रहने दे, छोड़ दे ना पूछ। आधा घंटा पहले मैंने उनको ग्रीन टी दी थी, ठीक है? तू जाके वैसे हालचाल पूछ के आ, ठीक है? जरा मैं हलवा चेक कर लूं। बिल्लू चौधरी किधर रह गया? बड़े अब्बा के कमरे में होगा। पता नहीं किन फजूल लोगों में ले आई हैं आप परी को। हाँ तो क्या करते, तुम्हें योगन डाले जाते। दादी सामान पैक करें और चले यहाँ से। इन लोगों में ना इंसानी नाम की कोई चीज ही नहीं है। पीछे हटो, वापस रखो ये सामान। दादी बस परी कह रही है नहीं रहना यहाँ पर। परी, हम कह रहे हैं डोंट बी अ चरी। दादी चरी तो वो लोग समझ रहे हैं, सिर्फ परी को नहीं, हम दोनों को। दवाई घर में मौजूद थी इसलिए मना कर रहा था। ये ले। मना नहीं किया था, बदतमीजी की थी तुमने परी के साथ। मैंने कौन सी बदतमीजी की है? सीरियसली मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, अपने उस लंगूर दोस्त के सामने जो रोब जमा रहे थे परी पर, वो? परी, बिहेव योरसेल्फ। जबान को ताला लगाइए जबान को। दादी परी की जबान पर ना अब कोई ताला नहीं लगाया जा सकता। इंसल्ट हुई है परी की। यो अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। बड़े अब्बा, बड़े अब्बा क्या हुआ है? बड़े अब्बा, बड़े अब्बा कहीं मर तो नहीं गए? नेमो आंटी कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? बिल्स, क्या हुआ है? वो बड़े अब्बा को कुछ हो गया। क्या हुआ? कि दादा इतना समझाया सकते कि ये तस्वीर साथ मत लेकर आओ, अगर हम फंस जाते तो। मम्मा पापा कोई मोस्ट वांटेड थोड़ी है जिन्हें आप छुपा रही थी। तुम्हारी स्लिपरी जबान है, बस इसी की वजह से हम तुम्हारे साथ अपने दिल की कोई बात शेयर नहीं करते कि जाने कब क्या उगल दो। तो मत किया करें शेयर। आपके पास कौन से कोई खजानों के राज हैं? परी, फजूल बकवास बंद कर दीजिए और हमें पानी दीजिए कि हम ये ब्लड प्रेशर की गोली लें और जाकर जल्दार साहब का पता करके आए। अल्लाह करे कोमा में चले जाएं वो।
ताकि कुछ दिन के लिए ना ये हैदराबाद डॉक्टर वाला ड्रामा ही खत्म हो। ओह माय गॉड, किस कदर क्रूअल पड़ी हो तुम। तुम्हारी मम्मा तो बहुत स्वीट थी, तुम किस पर चली गई हो? बताती हूँ अभी। ये ले पानी और ये ले गोली। अब ये पान कहाँ थूके हैं? हमारा उल्लू भी तुम हैदराबाद छोड़ाई, पी जाओ। Not at all. Billu bro said no women come into the room. मैंने चपेड़ मार के ना पुट्ठे हाथ की तेरी सारी अंग्रेजी जो है चबूजी के पुल के नीचे फेंक देनी। I'm just following my order. पता नहीं बिल्लू क्या गिट मिट कर रहा है डॉक्टर से, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ओ खोटे सिक्के, जाने देना निमोंटी को अंदर। Excuse me, don't call me again this khota sikka. निमोंटी हेल्प। नहीं जा निमोंटी, जा। अरे क्यों? बचा नहीं, अंदर कोई शो चल रहा है। चलो चलो यहाँ से जाओ, माँ जी रास्ता छोड़े, डॉक्टर साहब ने जाना है, यहाँ से जाए। तो मैं कौन सी टांग में रिंगी डाल के खड़ी हूँ, लंघ जाए। माँ जी अच्छा थोड़ी लगता है कि घर की खवातीन मुंह उठा के रास्ते में खड़ी हो। अच्छा तो मुंह उतार के कैसे खड़े होते, ये सिखा दे मुझे। माँ जी खैर मर्द है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ओ खैर मत से पूछे कि ताऊ जी को हुआ क्या था, बेहोश क्यों हो गए थे, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। माँ जी कुछ भी नहीं हुआ, हल्की सी शुगर लो हुई है, थोड़ा सा डोला खाया उन्होंने। और ये तौबा तौबा, बहुत बड़ा हदीस थी। निमोंटी, आई स्वेयर टू गॉड, जब मैं बड़े अब्बा के कमरे में गई थी ना तो उनका ना बाजू लटक रहा था बेड से। मुझे लगा कि अल्लाह माफी दे के। क्या उल्टी सीधी बातें करिए दादा जान के बारे में? इसे क्या ब्रेक लगा ले वरना मेरी खोपड़ी घूम जाएगी। कैसी तबीयत है अब दिलदार साहब की? No. He is fine. He is okay. Tell bro. हाँ he is absolutely fine। कौन खाला जी, वो वैसे ही शुगर उतर थले हो गई थी। आई सी। वालदा हुजूर, मौत बनना गुजारिश है कि जैसे ही डॉक्टर साहब कमरे से तशरीफ लेके बाहर जाएंगे, मैं चौधरी दिलदार होशियारपुरी का दीदार कराने के लिए सबको इजाजत दे दूंगा। बस थोड़ी देर के लिए उनकी मिजाज कुर्सी करनी थी। खाला जी वो डॉक्टर साहब का डोला निकल जाए ना, मैं आपको मिला देती हूँ। आज खैर है, पता नहीं मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ चंगे भले से सवेरे। शुक्र है इन औरतों को भी कोई बात समझ में आई। अरे डॉक्टर साहब आइए आइए, डॉक्टर साहब आइए। पता नहीं किसकी नजर खा गई है। आइए आ जाए आए डॉक्टर साहब, ये राइट की तरफ देख के निकलना है बाहर। आ जाए। थैंक यू। आ जाए, बहुत शुक्रिया आपका। आए आ जाए। चलो महरोला था, आ जाए खाला जी, आपको मिलाऊं मैं। Hello. आप लोग कौन है? क्यों, तुम्हें किसी ने नहीं बताया? मौका ही नहीं मिला। वो जब मैं आई ना तो बड़े अब्बा बेहोश हो चुके थे, मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए थे। हाँ पता चला था उनका, अब तो ठीक है ना? तुम बिल्स की क्या लगती हो? बिल्स? वो कौन है? कमाल है, जिनके घर में रहती हो उनके सबसे बड़ी औलाद के बारे में नहीं जानती। वेरी स्ट्रेंज। तुमने तो मुझ पे थीसिस कर रखा है। उस बेचारी को क्या कह रही हो? पहला दिन है, मेहमान आई है, उसका वाइवा लेना शुरू कर दिया तुमने। एक्सक्यूज मी, परी कोई बेचारी दुखों की मारी आबला नारी नहीं है। वैसे भी मिस दिलशाद कहती हैं किसी इंसान के बारे में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिससे उसकी इंसल्ट हो। वो कौन है ये मिस दिलशाद, जिसकी बातों को बड़ा शरबत की तरह पानी में घोल के पी रखा है तुमने? नोट कर रही हूँ मैं, खवातीन का बायोडाटा जानने में काफी दिलचस्पी रखते हैं आप। हैं? इसका भी ऊपर वाला पोर्शन खा लिया तुम्हारी तरह। तुम्हारी बत्ती क्यों गुल है? बत्ती तो तुम्हारी को होनी चाहिए ना, तुम्हें इतने तन सुना के गई है। वैसे नाम क्या है इसका? परी। बातें वो तुम्हें चुड़ैलों की तरह सुना के गई है, फिर भी उसे परी कह रहे हो? और जाहिलों की सरदार, उसका नाम परी है। दादा जान के बेस्ट फ्रेंड की नवासी है। तुम्हारी तरह का जबरदस्ती का ढोल नहीं जिसे हमारे गले में डाल दिया है और अब धक धड़ाचिक धक धड़ाचिक धक धड़ाचिक जबरदस्ती बजाते जा रहे हैं। उस फात के बच्चे को समझा देना, अगर मेरे अब्बा तक कंप्लेंट पहुंची ना, उन्हीं एक क्लिनिक से गोड़ा वाला इंजेक्शन लगा दूंगा। और हाँ ये भी बता देना, शक्ल से गोला हूँ, अंदर से आग का गोला हूँ। लगाओ तुम्हारी शिकायत साबिर चाचू को है? तू बाबाजी, आपको आपके घर में सुकून नहीं है? तो तुम्हें भी तो सुकून नहीं आता? आए दिन हर एक से जो लड़ते रहते हो उसका क्या है?
कम टू द पॉइंट, डोंट वेस्ट माय टाइम। अच्छा तो मुझे ये बताओ, ये जो कोहे काफ की परी है तुम्हारे घर पे क्यों आई है? कोई का आपको तो पता नहीं, हैदराबाद दक्कन से जरूर आई है। हैदराबाद दक्कन? इतनी दूर से क्या करने आई है? शादी। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ 1 मिनट, आई हैव अर्जेंट कॉल। हेलो। हैदराबाद दक्कन से शादी करने आई है? तो वाह, यहाँ पे तो पहले ही तेरी दाल निकल रही थी और इतना बड़ा कंकर आके दाल में गिर गया। तबीयत कैसी है अब आपकी? अब बेहतर है बहुत। वो तुम्हारे मुख्तार नाना की कॉल आई है? हैदराबाद वाले नाना अब्बा का पूछे भाई? हाँ जी जी, वो कह रहे थे कि दिलदार साहब से कहना कि जब मैं उम्रे से वापस आऊंगा ना तो तब राब्ता करूंगा। एग्जैक्टली यही कहा था। ताऊ जी आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। वो तूबा आपके लिए हलवा बना के लाई थी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पहले ही शुगर हाई रहती है, यहाँ आके देखा तो आपकी तो शुगर लो हुई हुई है। मुझे बताएं, हुक्म करें, मैं आपके लिए वो कस्टर्ड बना के लाऊं? ना बहुत ना, पानी पिला दे। हाँ अच्छा जी, अच्छा जी। ये ले पानी। लगता है आपको भी इंसुलिन की सुइयों से डर लगता है, तभी आप नहीं लगवाते ना टाइम पर। सुइयां क्या बेचती है हमारे दादा जान के सामने? हमारे दादा जान नॉर्मल दादा जान नहीं, बब्बर शेर दादा जान है। सुइयों से नहीं डरते बीबी। बीबी नहीं, परीसा, परीसा अहमद नाम है मेरा। बिस्मिल्लाह। समझते हो राज है जिंदगी, फकत शौक के परवाज है जिंदगी। अल्लामा जी, अब बहन जी, अगर आप मुनासिब समझें तो बच्ची के ससुराल में किसी मर्द से करवा दें मेरी बात। मैं इंतजामात के हवाले से उनसे बात कर लूं। नहीं शुक्रिया भाईजान, हम इंतजामात करते हैं। हाँ खाला जी सही कह रहे हैं ताऊ जी, आप जरूर बात करा दे बच्ची के ससुराल में। देखिए ना, उनको पता चले भी इनके पास कोई मर्द जात भी है। आपको हल्का नहीं लेंगे, बड़ी इज्जत होती है मर्दों से। तो कोई हल्का लेकर तो दिखाए। चौधरी मुख्तार की बहन हमारी बहन है, हम खुद अपनी बेटी को रुखसत करेंगे पूरी धूमधाम से। वेरी काइंड ऑफ। प्लेयर प्लेयर। वैसे ये खैर से कब आ रहे हैं ससुराल वाले बच्ची के? मेरा मतलब है शादी में कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे और शबो को बताएं। बार्गेनिंग में तो मेरा कमाल है, पठान हार जाते हैं मेरे से। थैंक यू। वैसे आप अपने फादर इन लॉ की बहुत अच्छी टेक केयर करती हैं। हाय बस वो देखे ना, ताऊ जी ने हमेशा मुझे अपनी सगी बेटियों की तरह समझा है, कभी बहू समझा ही नहीं है ना ताऊ जी? आहो पुत्र। देखा भी। क्यों, इनकी अपनी कोई बेटी नहीं है? दादा जान छोड़े इसकी फजूल बातों को, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। ठीक है ना? हेलो रुको जरा, क्या जरूरत थी दादा जान से स्टूपिड सवाल करने की? परी ने कौन से केटू का दूसरा नाम पूछ लिया उनसे? हाँ केटू का दूसरा नाम नहीं पूछा, लेकिन ये तो पूछा ना कि आपकी कोई बेटी है या नहीं। बेटी का पूछना कोई गुनाह है क्या? नहीं, हमने तुमसे ये पूछा कि तुम्हारी मंगनी कब हुई थी, या हमने तुमसे ये पूछा हो कि तुम्हारा मंगेतर अमेरिका में किस रेस्टोरेंट में बर्तन धोता है, या उससे ये पूछा हो कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स है, या तुमसे ये पूछा हो कि तुम्हें पाकिस्तान बुला के इंतजार की सूली पे क्यों टांग रखा है। पूछा नहीं? पूछा ना, तो तुम क्यों पूछ रही हो? पूछना भी मत,
परी अपने मामलात में किसी को घुसने की ना इजाजत नहीं देती। तो फिर परी ये फॉर्मूला अपने ऊपर भी अप्लाई करे ना, क्योंकि बिल्लू चौधरी का तो यही फंडा है, अगर आपकी टांगे ज्यादा लंबी हैं तो प्लीज उन्हें कटवा लें, लेकिन दूसरों के मामलात में मुदाखलत मत करें। ओए, क्या फजूल बातें कर रहा है बच्ची से? बच्ची? ये बच्ची के सवाल की वजह से दादाजान की तबीयत खराब हुई है अब्बू जी, और आपका फोन क्यों बंद था? ओ बंद? इतना झूठा है ना आपका बेटा, सीधा जहन्नुम में जाएगा। क्यों? तुमने दादाजान से नहीं पूछा कि आपकी बेटी है या नहीं? हाँ तो बेटी गई तो पूछा था, कौन सा कोई पड़ोसी मुल्क के एजेंट के बारे में पूछ लिया था? अब पोनी वाले अंकल आप खुद बताएं, परी ने कोई गलत सवाल किया था क्या? नहीं नहीं बेटा, इसको गैस की तकलीफ है, वो चढ़ जाती है ना दिमाग में तो बैकी बैकी बातें करने लगता है। क्या हो गया भाई? अब्बा जी को दोपहर को ठीक तो छोड़ के गया था मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थे, बस ये हैदराबाद दक्कन से आए हुए मेहमानों की आमद के बाद मद्दो जजर और वो तलातुम पैदा हुआ है उनकी तबीयत में। सुभान अल्लाह, काफी भारी कदम है आप लोगों के। अगर आपको बुरा लगा है ना तो परी जाके दादी से कह देती है, हम चले जाते हैं यहाँ से। नहीं बेटा, ओए लगता पिड्डा तेरा ना सेका मांग रहा है। चली गई वो अब्बा जी के कमरे की तरफ। हाँ तो पूछे उससे, उसने क्यों पूछा दादाजान से कि आपकी कोई बेटी है या नहीं? अब्बा जी ने नहीं दिया जवाब तो तू दे देता, क्या देता? एक फुप्पी है हमारी। नहीं है हमारी कोई फुप्पी, मर गई। और जब कोई दादाजान को हर्ट करता है ना, मुझे उससे नफरत होती है, इस बात का पता है आपको। ओ हेलो, ओ मियां, ये डायलॉग ना किसी ऑडिशन में सुनाई, जहाँ 2-4 लोग थकी हुई तालियां बजा लें। हर वक्त ये फनकारियों का बटन ना ऑन रखा कर। अड्डा तू अमरान अशरफ। वो कौन है? बदतमीज कुड़ी। चलिए आप फिर अपने फादर इन लॉ का ख्याल रखिए। सी यू लेटर। यस यस, मेंशन दैट। सॉरी अंकल, मुझे शायद आपसे नहीं पूछना चाहिए था वो सवाल। आपके पोते को तो बहुत ही बुरा लगा है, मैं माजरत खाऊं। कौन सा सवाल बेटा? इनकी बेटी के बारे में बहुत बातें सुनाई है उन्होंने। मुझे लगता है उन्हें ना हमारा यहाँ ना अच्छा भी नहीं लगा है। दादी हम कहीं और चलते हैं। हाय हाय हाय, नहीं 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 बेटे, ये बात नहीं है। वो दरअसल ना वो ताऊ जी से बहुत प्यार करता है, उनके मामले में बड़ा जज्बाती हो जाता है, इसलिए ऐसे बोलती होगा उसने, और कोई बात नहीं है। इतनी सी बातों पे कौन इतनी बातें सुनाता है? ये भी लिहाज नहीं किया कि परी मेहमान आई हुई है यहाँ पे। काश परी तेरे पर होते तो फुर से उड़ जाती। कोई बात नहीं, यंग मैन को आपका सिस्टम अभी समझ नहीं आया ना, क्या आप उड़ने वाली परी हैं? दिल को नहीं लगाते। दिल पर तो ले लिया दादी, अब आप चले वरना मैं अकेली चली जाऊं। बात सुनिए, परी अच्छी परी है, देखिए बात सुनते हैं। पूछे इन वाले अंकल से पूछ ले, कितनी बदतमीजी की है उसने परी के साथ। बेटा डांटा है मैंने उसे, वो माफी मांगेगा आपसे। सॉरी बोल देने से दिल का जख्म कोई भर नहीं जाता। वैसे भी मिस दिलशाद कहती है कि जहाँ इंसान की इज्जत ना हो वहाँ एक लम्हा नहीं रुकना चाहिए। ये बात सही कहती है मिस दिलशाद, लेकिन हर बात मानने वाली थोड़ी होती। चलो आओ हम बताते हैं, समझाते हैं। देखो ऐसे नाक पे कुर्ता हाथ नहीं रखते। मुझे लगता है दूसरी शब्बो आ गई घर में, चलती फिरती पमीरी। हैदराबाद में कत्ल की वारदात में मुलविस अफराद मफरूर। तफसीलात के मुताबिक मकतूल की मौत छत से धक्का देने से हुई। हद हो गई, आप बिना जल्दी पे पूरा का पूरा क्यों का कनस्तर डाल देते। पता नहीं पहले ताऊ जी की तबीयत खराब है और एहसास है किसी को सिवाय मेरे। वो अपना डॉक्टर साबर नहीं आया भाई अभी तक। बस उस जोड़ी को तो घर से निकलने का मौका चाहिए होता है, पता है ना। निम्मो संभाल लेगी, इतने सालों से जो संभाल रही हूँ। क्यों ताऊ जी? हाँ हाँ पुत्र। ओए शाकुर जी, वो बुला जरा ये बिल्लू को। जी बुलाता हूँ जी। आप ख्याल रखें अपने ताऊ जी का हमेशा की तरह, हैं? बुलाता हूँ जी मैं। ताऊ जी ठीक है ना, बुखार तो नहीं हो रहा, सर दर्द तो नहीं हो रही? नहीं पुत्री। काफी लाऊं बहुत सारी, चाय लेकर आऊं, कोई चीज बताएं। ओ कल ही सवारी पाटिल वाली, चल अब्बा जी बुला रहे। इधर पता है आज शिफ्ट हुआ हूँ। क्या हुआ भाईजान, सब ठीक तो है ना? बंटी की कॉल पे हम तो परेशान ही हो गए, भागे भागे पहुंचे हैं यहाँ। हाँ पाइन, मैं तो मामा जी को बिल्कुल ठीक छोड़ के गई थी। सब खैर तो है? ओ हौसला रखो है, हॉर्स पावर। बंटी को तो आदत है
प्याली में तूफान उठाने की। कोई मसला नहीं है, शुगर डाउन हो गई थी तो तबीयत बिगड़ गई थी, अब ठीक है। मैं जाती हूँ। चलो शुक्र है, वहां तो ठीक से चाय नहीं पीने दी, देखा नहीं था हाथ के हाथ प्याली रख दी मैंने तो। हाँ तो साफ साफ कहे ना कि मामा जी को बाद में देख लेना, पहले अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दो किचन की। काश मेरी बीवी भी इतनी समझदार होती तो मेरी जिंदगी जन्नत बन जाती यही। ओ भाईजान बस दूर के धोल ही सुहाने होते हैं। चुप हुए, खबरदार मेरी पुप्पी दाल में इनको कुछ कहा तो। ओ इसी के कंधों पे तो घर चल रहा है सारा। ये अलग बात है कि मामा जी और निम्मू भाभी के अलावा ना सब ये बात मानते और जानते हो। शिबाप, और दिल पे ना लिया कर। देख कबूतर की एक आदत होती है कि वो बिल्ली को देख के ना आंखें बंद कर लेता है, सेफ्टी फील करता है। मैंने ना इस कबूतर की ना गिच्ची में उड़ती थी किसी दिन। क्या करता है वो कबूतर की ना साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रिकॉशन होती है, आप नहीं समझेंगे भाईजान। जान मेरियां। दादी तुम्हारे पापा का 5 स्टार होटल है क्या, उनके सामने इतनी चीखें भगा रही हो? अरे परी ने क्या कर दिया? अब क्या कर दिया है? और जो सेल्फ रिस्पेक्ट पर लेक्चर दिए जा रहे थे उनके बारे में क्या ख्याल? दादी मिस दिलशाद कहती है जहाँ इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए वहाँ इंसान को अपनी भी नहीं सुननी चाहिए। अल्लाह करे ये तुम्हारी मिस दिलशाद के मुंह में छाले निकल आए। आधा मेंटल तो हमें तुम्हारी मिस दिलशाद की बात को निकल दिया। दादी परी को जो मर्जी आए कहें, लेकिन मिस दिलशाद के बारे में ना परी एक लफ्ज ही सुनेगी। परी की आइडियल है वो। For God's sake, परी, leave Miss Dilshad alone. यहाँ पे खबरें चल गई हैं टीवी पर मर्डर की। हमें तो डर है कि कहीं अखबारों में हमारी तस्वीरें ना छपाए। जुलेखा ने लास्ट ईद हमारे साथ सेल्फियां उठा रही थी। हमें तो ये डर है कि अब हम इस घर से बाहर भी कहीं नहीं जा सकते। जाना तो पड़ेगा दादी, परी की इज्जत का सवाल है। अच्छा, किसी जगह है कि लॉन्ग लॉन्ग मत छोड़ा करो। क्या करें क्या करें क्या करें हम अब क्या करें? दादी हम ना मिलकर दुआ करते हैं कि वो लोग ना उस डिस्को दीवाने को हमसे माफी मांगने के लिए भेज दें, फिर हम भी थोड़ी बहुत नखरे दिखाएंगे, फिर मान जाएंगे। हाँ हाँ जरूर आएगा वो एंग्री यंग मैन तुझसे माफी मांगने के लिए। मुझे जो चौधरी साहब है इनका तो टोटल फोकस है तुम्हारे अमरीकी ससुराल पर। तो हम बता देते ना उनको कि हम वो नहीं है और कोई अमरीकी मंगेतर नहीं है परी का। अच्छा बता दें? तो फिर हमारे यहाँ रहने का जवाब क्या होगा? वो तो कहेंगे कि पैक अप योर लगेज लेडीज एंड गेट लॉस्ट ऑफ आवर हाउस। काश परी तेरे ना पर होते, तू फुर्र से उड़ जाती और पीछे से दादी जेल में चक्की काटती है। You're a very selfish girl, परी। You're a very selfish girl. ओए ये तेरा खून कुछ ज्यादा ही नहीं उबलने लगा? अब्बा जी इंतहाई बदतमीज बदलिया स्टूपिड किस्म की लड़की है वो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिसके पल्ले पड़ेगी वो तो सर पकड़ के रोता रहेगा सारी जिंदगी। इस वक्त तो अब्बा जी सर पकड़ के बैठे थे, चौधरी दिलदार अली का पोता और घर आए मेहमानों की इंसल्ट करता फिर रहा है। चाचा जी हमने तो जिंदगी में दादा जान से एक ही बात सीखी है, जैसा मुंह वैसी चपेट। फिर एक नाल का मुंह लेके आ, तो लेके आ मेरे पास, लेके आ तुझे मैं लोड शेडिंग तेरी खत्म करूं। वैसे पता तो चले, ऐसा क्या पूछ लिया था कि तू तलवार लेके मैदान जंग में ही निकल आया? चाचा वो मैं क्या बताऊं, दादा जान से ओंगे बोंगे सवाल कर रही थी। आप लोग समझे ना यार, उसके यहाँ आने से दादा जान डिस्टर्ब है। और मैंने कहा है तुम्हें ऐसा? बिल्लू चौधरी आपकी फीलिंग समझता है दादा जान, आप कहें या ना कहें। ये बात है तो जाके माफी मांगो उस बच्ची से। कौन? मैं नहीं, तेरा प्यो। बचपन से ना खींच के रखा था ना, तीर की तरह सीधा होना था तुम्हें। एक मिनट ठहर जाओ बुजुर्गो, और जाके माफी मांग, फिर आके मुझे दवाई खिला। नहीं दादा जान, बिल्लू चौधरी की जिंदगी में ऐसा कोई फंडा नहीं है कि वो जाके लोगों से माफिया मांगता फिरे, वो भी लड़की से। तू ना गिज्जा हुआ है उस तूबा का, कितनी मर्जी बेइज्जती कर लो ना, वो फिर आ जाती है दांत निकालती हुई घर। माँ जी सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। मालूम आते अम्मा देखो इसकी। और तुमने कानों में तेल डाला हुआ, बात नहीं सुनता मेरी। वो मामा जी सुना है रात को मेहमान जा रहे हैं, तो फिर उनकी रोटी ना पकाऊं ना? हेलो, एक ते मैं तंदूर वाली ब्याह के ले आया। ओ पुत्र, ओ मेरी इज्जत का फुलका बन गया और तुम्हें रोटियों की पड़ी हुई है। क्या सोचेगा मेरा यार मुख्तारा? ये मेरी खालाजाद को 4 दिन अपने घर भी नहीं रख सके। दादा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। बिल्लू चौधरी।
अच्छा, लेकिन सिर्फ आपकी इज्जत के लिए जा रहा हूं, वरना इस दुनिया में किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि बिल्लू उसके सामने सर झुकाए। आप ना जी इसको पंजाबी फिल्मों में भर्ती कराएं, ये बढ़ के सुने, इसकी जरूरत नहीं है। आप नया मशवरा दे दें, उन्होंने करा देना है। जा रहा हूं सिर्फ आपके लिए सॉरी करने। चाय पी लें, फिर मैंने बर्तन भी धोने हैं। इस बच्ची नु ते अमूरे खानादारी दी फिक्र पई रहिंदी मेरा फिक्र हो यार कुछ। हाँ यार रब्बा, इसको कहते हैं अपनी फीट पर खुद कुल्हाड़ा मारना। दादी थोड़ा तो सब्र कर लेना, तो उतावला होने की जरूरत नहीं है। कोई ना हमें जरूर मनाने आ जाएगा। हाँ रह गए सब के सब। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। मुश्ताक भाई के नंबर से मुस्तकिल यही जवाब आ रहा है। वो उनके नंबर का हमने अचार डालना है क्या? अचार से याद आया, दादी परी ने तो दोपहर में भी ढंग से खाना नहीं खाया था, अब तो रात हो गई है। कोई बात नहीं परियों की रानी, फिर क्या हुआ, दाता दरबार पे डिनर कर लेंगे। ये आपकी स्लिपरी जबान की वजह से ही नताइज सामने आ रहे हैं। दादी वो सड़ा हुआ करेला आ रहा है, जल्दी से ना एक्टिंग शुरू कर दें। ब्रो क्या चांस पर है टिकट? अच्छा तो आप अल्लाह का नाम लेके ना कंफर्म कर दे 2 जहाज के टिकट, एक परीसा अहमद और दूसरा मलिका दादी। माजरत करने के लिए आया हूं, दादा जान ने भेजा है। हाँ तो करो माजरत, रोका किसने है? टॉपिक पर ही यंग मैन खुद चलकर आए हैं। जबान भी ना यंग मैन ने खुद ही चलाई थी। आई एम सॉरी दादी, आए खाना खा ले, दादा जान बहुत अपसेट है। अच्छा तो ये कहे ना कि आपके दादा जान ने आपको यहाँ भेजा है जबरदस्ती? ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशली मलका दादी के लिए आया हूँ, आपके लिए। वेरी ओबीडियंट यंग मैन, वेरी ओबीडियंट। थैंक्स अ लॉट। भाई हम तो ये ऑफर जो है इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, हम तो खाना खाने जाएंगे। दादी हम एयरपोर्ट जाकर खाना खाएंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा, दादी क्या जबरदस्त खाना बना हुआ है। आए आके खाना खाएं, पहले ही आपको भूख लगी हुई है, जिसे भूख लगेगी वो बाद में आराम से खा लेगा। आइए ना, आइए मेरे साथ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ आ आ आ I see. अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आपको पता है आप इधर के लिए चले गए थे, मैंने आपको कितना मिस किया। ओए मैं भी बड़ा उदास था अपनी धी रानी के लिए। अस्सलाम वालेकुम ताशी मामू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं दोपहर गई थी आपके लिए हलवा लेके, आप घर पे थे ही नहीं। हाँ वो गाड़ी में कुछ मसला हो गया था तो ताऊ जी ने वहाँ भेज दिया था मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। कहाँ जा रहे हैं? आज आपका फेवरेट मटर पुलाव और वेजिटेबल मिक्स बना है, फारूक खाला ने खुद अपने हाथों से बनाई, आए खा के जाएं। नहीं मैं चलता हूँ, वो घर में निम्मो बाजी परेशान हो रही होंगी ना। और ठहर जाओ भाई, घर कौन सा कोई दूर है, दीवार के साथ दीवार मिली हुई है। खाना खाए बगैर मैंने जाने नहीं देना, और खाने को इनकार भी नहीं करते, ये होता है कुफरान नेमत। आजा शाबाश अंदर आजा। वाह भाई वाह। आप घबरा क्यों रहे हैं? नहीं मैं क्यों घबराऊंगा? तो चले अंदर। हाँ चलो। चले ना पहले आप। चलो। अब इधर नहीं उधर, वो थे मुझे जब चले। खुदा की कसम, इतनी सेल्फिश और मौका शनाज़ादी ना परी ने आज तक नहीं देखी। मजाल है जब परी के बारे में 1 मिनट भी सोचा हो। तो भूख के मारे ना T20 खेल रहे हैं पेट के चूहे। लगता है आज पुलाव और शामी कबाब बने।
तायबा पूछ रहे हैं आपको वाकई भूख नहीं है या कुछ स्पेशल खाएंगी? क्या स्पेशल? जैसे कि पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, सैंडविच या जो आपका दिल करे। नहीं, परी ने कुछ नहीं खाना। सोच ले। सोच लिया। परी ने एक बार जो कह दिया तो कह दिया, बस। ये खाएंगी? नहीं, परी किसी का झूठा नहीं खाती। ओके अजीब डिश, मैं खा लेता हूँ। मजा कर। कैसे इल मैनर्ड लोग हैं, इनके दूसरी दफा पूछने का रिवाज नहीं है क्या? अल्लाह करे सुबह ना उनके असली वाले मेहमान यहाँ पहुंच जाए। पाकिस्तान की नंबर 1 शो है। शादी करने के लिए किसी को छेड़ना नहीं पड़ता अक्लबाद खतून। हमारी भी तो शादी हो गई थी बगैर छेड़छाड़ के। ये तुम्हारे, मेरा मतलब है ये जो तुम्हारे बेटे की बेलगाम जवानी है ना, इसको कोई औरत ही आके पट्टा डाल सकती है बस। क्यों? मेरा पुत्र कोई डोगी है जो उसको पट्टा डालने की बातें कर रहे हैं आप? कुर्बान चला जाऊं मैं तुम्हारे तलफ्फुज पे। और डोगी नहीं होता, डॉगी होता है? सवाल गंदम जवाब चना। जो चीज दिल से उतर गई है उसका हिसाब किताब लेने का क्या फायदा? सब पता है मुझे दादा, मैं तो छोटा था लेकिन सारे वाकये सुने हैं मैंने कि उनकी शादी वाले दिन क्या थू थू हुई थी हम पे। और ये बात तो मेरे दिल पे नक्श है कि आप 10 दिन अस्पताल में रहे थे उनकी वजह से। तो बेटी उस सबात की